हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि हमने परसेंटेज की एक प्लेलिस्ट अलग बना रखी है और उसमें डेली एक टॉपिक की वीडियोस यानी कि डेली एक नया टॉपिक हम ऐड करते हैं। तो आज का भी परसेंटेज से रिलेटेड बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। और अगर आज आप ये 10-20 मिनट की वीडियोस कंप्लीट कर लेते हैं तो कन्फर्मली आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। यानी कि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आता ही आता है। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट आप टाइप लगा रहे हो कि इस टाइप से कर लीजिए या उस टाइप से कर लीजिएगा। यहाँ ना तो परफेक्टली कोई फॉर्मूला है, इसको थोड़ी से समझ की जरूरत है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की। और ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, काफी आसान तरीके से हो जाता है। ट्रिक से भी कर सकते हो इसको आप, और इसमें थोड़ा सा एनालिसिस भी कर सकते हो कि अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर आप कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप ट्रिक्स का यूज करेंगे, थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप सेकंडों में सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा किस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होने वाला है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि पूर्णांक कितने का था। अब यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी होंगी, दोनों पास करने की दे रखी होंगी। थोड़ा समझेंगे, फिर चीज़ों को हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल से जुड़ सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपको मैथ सीखना है तो बिल्कुल नए सिरे से और बिल्कुल स्टार्टिंग से और बेसिक से मैंने मैथ शुरू करा है दोबारा से। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट अंक जरूरी थे। ये पास होने के लिए जरूरी थे, क्या करने के लिए, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 36%। ठीक है, और आगे कह रहा है कि उसको 24% अंक मिले और वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि अगर उसको 24% अंक मिलते और 9 अंक और मिल जाते उसको, तो आपकी कंडीशन यानी कि सवाल के हिसाब से क्या हो जाती, पास हो जाता। तो ये हमने क्या किया, जो सवाल आपका थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, थ्योरी में लिखा हुआ सवाल है, उसी सवाल को हमने मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लिया। यानी कि किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए 36% अंक लाने जरूरी है। लेकिन स्टूडेंट की कंडीशन में क्या होता है कि स्टूडेंट 24% अंक लाता है और 9 अंकों से वो फेल हो जाता है। यानी कि वो 24% अंक लेकर के आता, ठीक है, और प्लस 9 नंबर लेकर के आता, तब भी वो पास हो जाता। बस इन दोनों कंडीशन को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। यानी कि 36% इक्वल हो जाएगा 24% प्लस 9। अब ये 24% इधर आकर के माइनस हो जाएगा। 36% माइनस 24% इक्वल टू 9। अब यहां से 36 में से आप 24 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8। तो 8% बराबर कितना हो गया, 9। अब आपको बताना है कि वो परीक्षा कितने नंबर की थी। अगर सवाल आपका यहाँ तक आ जाए और इस सवाल को आपको 100% में कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्टली सोचिएगा, या डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इधर आप 100% कर दीजिए, इक्वल टू इधर जो भी वैल्यू हो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जितनी वैल्यू के बराबर आ रहा है उससे इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 से ही कटेगा 25 बार। 25 की और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 अट्ठे 200, 25 नामा 225 अपॉन 2। इस तरीके से अब क्या करेंगे इसको आप, अब क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ इसको डिवाइड कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ही कना 2, 2 ही कना 2 दूनी 4.5। यानी कि वो जो परीक्षा थी वो 112.5 मार्क्स की थी, 112.5 मार्क्स की वो परीक्षा थी। यानी कि टोटल नंबर उसके कितने थे, इतने थे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे। ठीक है, इसमें परफेक्टली कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ना कोई टाइप है। आप बहुत से कोचिंग सेंटर में टाइप करके कराया जाता है। आप बेसिक समझिए, बिल्कुल उसका बेस समझेंगे तो कभी सवाल को गलत नहीं करके आएंगे। राम को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
40% अंक चाहिए थे, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा है कोचिंग सेंटर में चाहिए थे, चाहिए है, अनुत्तीर्ण हो गया। आपको नहीं सोचना है, बस आपको बेसिक कंडीशन समझनी है और आपको अपना सवाल कर देना है। क्योंकि अगर आप इस टाइप से इसमें लॉजिक लगाएंगे तो ये तो एक तरीके की थ्योरी है, इस थ्योरी को किसी भी तरीके के से घुमा करके दिया जाता है। बस आपको ये देखना है, हमें इक्वलिटी वाली कंडीशन चेक करनी है कि क्या पासिंग वाला था और क्या स्टूडेंट को मिला। इन दोनों कंडीशंस को आप आपस में इक्वल रख दीजिए और अपना सवाल करिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए राम को परीक्षा में 40% अंक चाहिए थे। अगर वो 40% अंक लेकर के आता तो राम क्या हो जाता, पास हो जाता। अब उसको क्या मिला, 32% अंक मिले और 16 अंकों से वो फेल हो गया। इसका मतलब आप ये समझेंगे कि अगर उसको 32% अंक मिलते और प्लस 16 अंक और मिलते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। यही तो हो जाता, अगर 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया इसका मतलब तो यही हुआ ना। अगर उसे 32% नंबर मिलते प्लस 16 नंबर और मिलते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। अब दोनों ही कंडीशन इक्वलिटी हो गई। अब इन दोनों ही कंडीशन को आप सॉल्व कर दीजिए, या आप यहां से मानिएगा इन दोनों को कंडीशंस को आप माइनस कर दीजिएगा या घटा दीजिए। अब डायरेक्टली घटाएंगे 40 32 तो बचेगा यहां से 8%। ठीक है, या आप इसको इसी तरीके से करिएगा जैसे मैंने पिछला सवाल कराया, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। 40% इक्वल टू 32% प्लस 16। अब ये इधर माइनस हो जाएगा, 40% माइनस 32% इक्वल टू 16। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8% इक्वल टू 16। फिर वही 8%, किसी का भी 8% 16 के बराबर है, 16 के बराबर है। आपको निकालना है 100%। तो 100% किसके बराबर होगा, 16 में 100 की आप मल्टीप्लाई कीजिए और अपोन में 8 लगा दीजिए। 8 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से। 8 दूनी 16, तो और 2 की और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 200 आ जाएगा। 100% कितने के बराबर आ गया, 100% बराबर आ गया 200 के। यानी कि वो जो एग्ज़ाम था वो 200 मार्क्स का था, 200 नंबर का था। इस तरीके से ये सवाल आप आराम से सेकंडों में कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, वरना आप सीधा सीधा इसका लॉजिक भी ऐसा टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सीधे ट्रिक की बात करें, जिसे जैसे कहा जाता है, जिसे आप कहोगे ट्रिक, ट्रिक्स में आपको ये बता दिया जाता है सीधा सीधा कि अगर आपको इस टाइप का कोई एग्जाम देखने को मिले तो आपके सामने जो परसेंटेज दोनों दे रखी हैं उन दोनों परसेंटेज को माइनस कीजिए, दोनों ही परसेंटेज को माइनस कीजिए और दोनों ही परसेंटेज को माइनस करके इक्वल टू में जो मार्क्स दे रखे हैं वो मार्क्स लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये सिखाया जाता है कोचिंग सेंटर में। काफ़ी हद तक वैसे सही भी है क्योंकि फास्टली हमें करना होता है, लेकिन अगर क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही चेंज कर दी जाए, क्वेश्चंस को का जो लिखने का तरीका है वही चेंज कर दिया जाए, कह दिया जाए कि इतने अंक लाता है और 16 अंकों से अधिक उत्तीर्ण होता है, ठीक है, या पास होने से 16 अंक अधिक मिल जाते हैं, तब क्या करेंगे आप। तो इस तरीके से चीज़ें मिल जाती हैं आपको। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिएगा। मगर इस टाइप का क्वेश्चंस एक आपको जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में, 100% आता है इस टाइप का क्वेश्चंस। आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, यूपी का हो, यूपीएसआई का हो, कांस्टेबल का हो, सीएचएसएल का हो, जीडी का हो, कहीं का भी हो, परसेंटेज से रिलेटेड एग्जाम की जो चीज़ें होती हैं उनसे ये क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं। सीमा को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए थे, उसने 28% अंक प्राप्त किए और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, पास होने के लिए सीधा सीधा पास होने के लिए 35% चाहिए थे, 28% मिले। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 35% में से 28% को माइनस कीजिए, इक्वल टू में जो मार्क्स दे रखे हैं वो मार्क्स लगा दीजिए। सिंपल। पहले जो मैंने बताया अभी आपको वो मैंने विदाउट ट्रिक्स चीज़ें बताई थी। जो कोचिंग सेंटर्स में और जो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन करना है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। 35% माइनस 28% बराबर 14। अब 35 में से आप 28 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 7%। 7% बराबर कितना आ जाएगा, 14। अब इसको 100% में कन्वर्ट करना है तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 14 में आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और 7 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा ये, 200 मार्क्स। ठीक है, यानी कि वो जो एग्ज़ाम था वो कितने मार्क्स का था, टोटल परसेंटेज आपके सामने आ गई 100%।
यानी कि 200 नंबर का एग्जाम था वो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप कर लेंगे और इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने जरूर मिलता है। ठीक है, मैं परसेंटेज की एक कंबाइंड क्लास नहीं बता रहा हूं, हर एक टॉपिक से आपको एक अलग सेपरेट वीडियोस मिलने वाली है। 15 से 20 मिनट की वीडियोस होगी। परसेंटेज की पूरी एक अलग प्लेलिस्ट होगी, उससे अलग परसेंटेज बिल्कुल नहीं जाएगी। आप किसी भी लेवल की तैयारी कीजिएगा, परसेंटेज की वो पूरी प्लेलिस्ट आप करके जाएंगे तो उससे ज़्यादा, उससे अलग कोई क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। अगर आप इसको क्वेश्चंस का आंसर मेरे से पहले लाते हैं तो फटाफट कमेंट जरूर करते जाइए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं तो कमेंट्स में आंसर जरूर लिखिएगा। एक परीक्षा पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता थी, ठीक है। एक छात्र को 180 अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। 180 नंबर मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया, पास होने के लिए 40% अंकों की जरूरत थी। तो इसका अगर आप यहां से देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप स्टार्टिंग का लॉजिक समझ जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। डायरेक्ट ट्रिक से लगाएंगे और क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के दे देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ध्यान से समझेंगे, पास होने के लिए कितने परसेंट की जरूरत थी, 40% आते तो क्या होता, वो पास हो जाता, ठीक है। वहीं आप कह रहा है उसको 180 नंबर मिलते हैं और वो 20 नंबर से फेल हो जाता है, इसका मतलब 180 नंबर मिले प्लस 20 नंबर और मिलते उसको तो क्या होता, वो पास हो जाता। अब दोनों ही कंडीशन पास की दे रखी है, अब यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हमें पास की मिल गई तो दोनों को इक्वल रख दो, यानी कि 40% बराबर 180 प्लस 20 कितना हो गया, 200। 40% कितने के बराबर हो गया, 40% बराबर हो गया 200 के। अब आपको निकालना है वो परीक्षा, वो एग्जाम कितने नंबर का था, तो आपको सिंपल क्या निकालना है, 100% निकालना है कि कुल कितने नंबर का था। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 200 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और अपॉन में ये जितनी की वैल्यू आ रही है वो लिख देंगे। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 5 बार जाएगा और अब 5 की और 100 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 500 मार्क्स। यानी कि वो जो एग्जाम था वो 500 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था, 500 मार्क्स का वो एग्जाम था। उम्मीद करता हूं कि आपके ये सवाल समझ में आया होगा। काफी बुक्स में सिर्फ इतना दे दिया जाता है और उसको नाम दे दिया जाता है ट्रिक्स का कि ये ट्रिक्स हो गई, लेकिन मेरे प्यारे साथियों ट्रिक्स भी आप तभी समझ सकते हो जब आपको उसकी बेसिक नॉलेज हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप सीधा तुक्का लगा के आएंगे और तुक्का लगाने में वो चीजें फेल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी फेल, यही कह रहा है वो कि उसको 180 अंक मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया। अगर यही लिखा होता कि वो 20 नंबरों से पास हो गया, ठीक है, 20 नंबरों से पास हो गया, वही लॉजिक चेंज हो जाता। फिर यहां पर आ जाता आपका माइनस, क्या आता है यहाँ पे, माइनस, क्योंकि हमें वो कंडीशन ढूंढनी है सवाल में जो दोनों ही कंडीशन समान हो, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक तरफ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यानी कि एग्जाम की कंडीशन क्या कहती है और स्टूडेंट की कंडीशन क्या कहती है, उन दोनों कंडीशन में एक मध्यस्थता का रास्ता, यानी कि जो पास वाली कंडीशन है वो ढूंढते हैं, फिर दोनों को हम बराबर रख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। रीना को 30% अंक चाहिए थे उत्तीर्ण होने के लिए, ये एग्जाम की कंडीशन है। एग्जाम की कंडीशन क्या कह रही है, अगर उसे 30% नंबर मिल जाए किसी भी पर्सन को तो वो क्या होगा, पास हो जाएगा। उसे 25% अंक मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 25% अंक लेकर के आया, अगर उसको 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। ऐसा क्या है, ये स्टूडेंट है, सही है, स्टूडेंट है ये आपका, क्या है, ये स्टूडेंट है। अब करना क्या है आपको, फिर वही कंडीशन, इन दोनों को इक्वल रखोगे, इक्वल रखोगे तो माइनस करना पड़ जाएगा, यानी कि 30% में से 25% को माइनस कीजिए और इक्वल टू में लिख दीजिएगा 20। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 30% माइनस 25% कितना होगा, 5%। तो 5% इक्वल टू कितना आ गया आपका, 20। आपको निकालना है 100%, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, और डिवाइड कर देंगे इसको 5 से, 5 चौक 20, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करो आप 100 से
और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 400 मार्क्स। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 400 मार्क्स आ जाएगा। इतने नंबर का वो पेपर था। इसका जो सही आंसर आप लगाएंगे, 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, यानी कि जो सही आंसर होगा इसका वो होगा 400 मार्क्स। अभी हम कोई प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज का जो टॉपिक है सबसे पहले, इसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट का देखेंगे, फिर पार्टनरशिप का देखेंगे। इस तरीके से सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, और जब सारी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हमारे समझ में आ जाएंगी तब हम प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। और वो प्रैक्टिस सेट जो होगा पर्टिकुलर किसी एग्जाम को टारगेट करके होगा, चाहे वो एसएससी को हो, एसएससी जीडी का हो, सीएचएसएल का हो, यूपीएसआई का हो, कहीं का भी। सबसे पहले मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे, और कंसेप्ट्स भी टॉपिक वाइज अलग अलग मिलेंगे। परसेंटेज की प्लेलिस्ट अलग होगी, लॉस प्रॉफिट की प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखिए। एक परीक्षा में एक छात्र 33% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि पासिंग मार्क्स 45% है तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। यही करना है इसको। 45% में से आपको क्या कर देना है, 45% माइनस 33% इक्वल टू रख देना है आपको जो मार्क्स दे रखे हैं 24। अब 45 माइनस 33 कितना हो गया, 45 में से 33 को आप माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा, 12%। तो 12% कितने के बराबर हो गया आपका, 24 के। और आपको निकालना क्या है, 100%। तो 100% इक्वल टू होगा 24 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 12, क्योंकि ये वाली वैल्यू कहाँ आती है, अपॉन में। ये तरीका होता है, ये एक ट्रिक समझ लीजिएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता दूंगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। 12 से 24 को काटेंगे, 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितने मार्क्स का वो एग्जाम था, 200 मार्क्स का एग्जाम था। वो कितने मार्क्स का एग्जाम था, 200 मार्क्स का एग्जाम था। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपके समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। गीता को 45% अंक चाहिए थे, 40% अंक प्राप्त किए, 10 अंकों से फेल हो गया। सिंपल, आप क्या करेंगे, इतने चाहिए थे, इतने मिले, जितने चाहिए थे जितने मिले माइनस करके बराबर जितनों से फेल हो गया। सिंपल, जितने चाहिए थे माइनस जितने मिले इक्वल टू जितने से फेल हो गया। अब जितने से पास हो गया तो मैक्सिमम वाली जो परसेंटेज है वो आप आगे रख देंगे। तो 5% बराबर कितना हो गया, 5% इक्वल टू 10। 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 10 गुणा 100 अपॉन 5। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा 2, कितना आ जाएगा आंसर, 200। यानी कि 100% कितने के बराबर हो गया, 200 मार्क्स के बराबर हो गया। कितने के, 200 मार्क्स के बराबर हो गया ये। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी समझ में आ गई होगी। सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं हर एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, एक ही सीक्वेंस के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, एक ही तरीके के आने वाले, बस उनका जो लैंग्वेज है वो चेंज होगी, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हर एक वीडियोस हर एक टॉपिक पे अलग अलग होगी। परसेंटेज टॉपिक है, उस परसेंटेज टॉपिक के अंदर भी जितने सब टॉपिक्स बन सकते हैं उनकी सिंपल एक एक अलग अलग वीडियोस होगी, चाहे 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल को 55% अंक चाहिए थे, 50% प्राप्त किए, 35 अंकों से फेल हो गया। 55 चाहिए थे, 50% मिले और 35 से फेल हो गया। जितने चाहिए थे उतने में से जितने मिले उतने परसेंट माइनस इक्वल टू जितने से वो फेल हो गया। यहां से माइनस करोगे 5%, 5% बराबर 35। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% इक्वल हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 5। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 7 कितने का आ गया, 700 मार्क्स का। कितने का आ गया, 700 मार्क्स का। यानी कि 100% कितने के बराबर हो गया, 700 मार्क्स के बराबर हो गया। और यहां पर अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा और लेंथी करना होगा तो ये और पूछ लिया जाता है कि पासिंग मार्क्स निकालो, पासिंग मार्क्स निकालो। यानी कि इसका 55% निकाल लो कि भैया 55% कितना होता है। तो 50% तो 35 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें 5% और जोड़ दो, और 5% हमारा आ रहा था कितना, 5% 35, 5% बराबर 35, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 350 हो गया।
तो 50% कितने का हो गया, 350 का, 35 और जोड़ दो। मतलब अलग अलग तरीके से जब 100% आपने निकाल लिया तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस कहने का सेंस ये है कि सवाल को थोड़ा सा और लेंथी अगर बनाया जाए तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें और आगे को प्लस कर दी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि वो पासिंग मार्क्स के लिए कितना चाहिए था, या टोटल का 60% निकालो, या टोटल का 16 सही 2% निकालो। इस तरीके से थोड़ा सा एड ऑन और कर दिया जाता है सवाल को कभी कभी। अगर आपको उसका बेसिक याद है, अगर आपका उसका बेस क्लियर है, तो सवाल को कितना ही भी वो ऐड ऑन कर दे, हम उस सवाल को आराम से निपटा देंगे, आराम से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक चाहिए थे। एक छात्र 260 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से पास हो जाता है। बिल्कुल सेम कंडीशन देखिएगा। अब यहां पर देखिए, मैं अगर इसको डायरेक्ट बताऊं तो आप डायरेक्ट इसको समझेंगे, 50% बराबर 260 माइनस 40। अब या तो आप इसको ट्रिक अगर समझेंगे कि आपको ट्रिक से करना है कि भाई ट्रिक बता दो, तो आपको बहुत ध्यान रखने की बात जरूरी है। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पास बता रखा है कि फेल बता रखा है, ठीक है। अगर यहाँ कह रहा है 40 अंकों से पास हो गया तो माइनस लगा दो, 40 अंकों से फेल हो गया तो प्लस लगा दो। लेकिन आप इसको ये समझ लेना, एक तो स्टूडेंट की, एक तो एग्जाम की कंडीशन और एक स्टूडेंट। अगर ये दो कंडीशन आपने समझ ली तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे एक परीक्षा में पास होने के लिए 50% लाने थे, एग्जाम कह रहा है 50% लाओगे तो आप पास हो जाओगे। आगे कह रहा है 60 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब अगर उसके 260 अंक में से 40 नंबर और कम आते तब भी वो क्या हो जाता, पास हो जाता। बस ये दोनों कंडीशन हमने इसलिए बराबर रखी है यहाँ पर। ये क्यों बराबर रखी है, ट्रिक्स कैसे बनी है, उसका बेस इधर है, क्योंकि ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगर बेस आपका अच्छा नहीं है तो आप कितनी भी प्रैक्टिस करते चले जाएं तो ये जरूर हो सकता है किस्मत साथ दे तो आप अच्छे अंक ले आए मैथमेटिक्स में। लेकिन मैथमेटिक्स का ये रूल है कि अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो मैथ आपका कभी साथ नहीं देगा। बस किस्मत आपके साथ जरूर दे सकती है, ये बात तो तय है। मैथमेटिक्स में दोनों चीजें होनी चाहिए, प्रैक्टिस प्लस आपका बेस क्लियर होना चाहिए, तभी चीजें आगे बढ़ती हैं मैथ में। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 50% इक्वल टू 220, तो 100% कितना हो जाएगा, यानी कि इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई किसी का 50% 220 है तो 100% कितना होगा, 440, तो वो 440 अंक का एग्जाम होगा आपका, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है, कर्ण को 70% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, 65% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। सिंपल, 70% माइनस 65% इक्वल टू 40। सॉल्व कर दीजिएगा। 5% इक्वल टू 40। 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 40 की मल्टीप्लाई कितने से, 100 से, और डिवाइड कितने से, 5 से। 5 से 4 40 कटेगा, 8 बार डिवाइड होगा तो 8 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना का आ गया, वो 100। 800 मार्क्स की होगी वो एग्जाम, वो परीक्षा कितने की हो गई, 100% कितने के बराबर हो गया, 800 के बराबर हो गया। 800 मार्क्स का वो एग्जाम होगा। तो क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस उसका लॉजिक अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप उस किसी भी क्वेश्चंस को, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड के अंदर बड़े आराम से नॉर्मल तरीके से, ऐसा नहीं है अगर आप ब्रिलियंट है ना, अगर आप ब्रिलियंट है तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेन लगाने की। और अगर आप नॉर्मल हैं, आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं, आप एवरेज विद्यार्थी हैं, तब भी आप इसको 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33% अंक चाहिए थे, 27% अंक प्राप्त किए, 18 से फेल हो गया। जितने चाहिए थे माइनस जितने मिले इक्वल टू जितनों से फेल हो गया। देखोगे तो 6% का डिफरेंस आएगा 18 के बराबर। 100% निकालना है तो 18 की मल्टीप्लाई 100 से कर दो, डिवाइड 6 से कर दो, 6 तिया 18, 3 मल्टीप्लाई बाई 100 कितने मार्क्स की होगी परीक्षा, वो 300 मार्क्स की हो गई। 100% कितने के बराबर हो गया, 100% बराबर हो गया 300 मार्क्स के, यानी कि वो जो एग्जाम था 300 मार्क्स का एग्जाम था। बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चंस काफी हैं, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत है।
कुछ चेंज क्वेश्चंस ले लें, ठीक है। 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 42 अंक होते तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। देखिए ये बात देखिएगा, थोड़ा सा चेंज टाइप का क्वेश्चन है ये भी, इसको थोड़ा समझेंगे। वही चीज मैंने जो बताई है, कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से घुमा दिया जाए, आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चंस है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 33% अंक प्राप्त किए तथा 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक मिले, ठीक है। फिर वही कंडीशन मैंने क्या कहा, अगर इसका बेस आपका क्लियर है तो आपको कुछ भी प्लस माइनस समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेस याद रखना है कि दो अलग अलग सिचुएशंस बन रही हैं अब यहाँ पर। एक है स्टूडेंट 1, ठीक है, एक है स्टूडेंट 1 और एक है स्टूडेंट 2, दो अलग अलग विद्यार्थी हैं। दोनों की कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन में 30% अंक मिलते हैं उसको, कितने परसेंट, 30% अंक मिलते हैं और 45 से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 30% अंक मिलेंगे प्लस 45 नंबर मिलेंगे तो वो पास हो जाएगा। दूसरे को 42% अंक मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 42% अंक मिलते हैं और 45 अधिक पाता है। पास होने की जो कंडीशन थी उससे भी ज़्यादा उसको नंबर मिल जाते हैं, यानी कि 42% अंक मिलते और 45 नंबर कम भी मिलते तब भी क्या हो जाता, वो पास हो जाता। अब दोनों ही कंडीशन को आप क्या करोगे, दोनों ही कंडीशन हमारी पास वाली हैं, दोनों को आप इक्वल रख दो। 42% माइनस 45% बराबर 30% प्लस 45%। अब इसमें परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ कर लीजिए, 42% माइनस 30% इक्वल टू 45 प्लस 45, 45 प्लस 45। अब इसको माइनस करेंगे तो 12% बराबर 90, ठीक है। 12% बराबर 90, क्योंकि एक तरफ 30% था और एक तरफ 42, ठीक है, तो बचा 12%। तो 100% कितने के बराबर होगा, 90 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से, और डिवाइड कर देंगे 12 से, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से 25 बार, 3 से कटेगा ये 30 बार। अब क्या करेंगे आप, 30 की और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 और 25 की मल्टीप्लाई होगी 750, 750। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को अगर आपको ट्रिक से समझना है तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि कुछ चीजें आपको माइंड में सेट करनी है। अब कितनी चीजें भाई माइंड में सेट करोगे आप, जीके भी पढ़नी है आपको, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आपको अलग अलग 4 सेक्शन भी कंप्लीट करने होते हैं। तो माइंड को लोड सिर्फ उतना दो जितना वो याद कर सकता है। ऐसी चीज़ों को माइंड में सेव करने से अच्छा है कि ऐसी चीज़ों का आप बेस क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा आप लॉजिक यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये सीधा सीधा कह दिया जाता है कोचिंग सेंटर में कि जो दोनों परसेंटेज दे रखी हैं उन दोनों परसेंटेज को आप माइनस कर दीजिए, और जो अंक दे रखे हैं, अगर एक जैसी कंडीशन दे रखी है, देखिए इसी सवाल को अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसी सवाल को थोड़ा सा, जो ट्रिक्स समझाई जाती है। और अगर आपको लगता है कि ट्रिक्स मुझे अच्छी लगेगी या ट्रिक से ही मुझे ये सवाल करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी परसेंटेज आपको दे रखी होती हैं उन दोनों परसेंटेज को आपको क्या करना है, माइनस करना है। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपको ट्रिक पे जाना है, किस पे जाना है, अगर इस सवाल के लिए आपको ट्रिक्स पे जाना है तो जो भी कंडीशन दे रखी है दोनों ही स्टूडेंट की परसेंटेज की, पहले वाले की भी दूसरे वाले की भी, दोनों ही परसेंटेज को हमें क्या करना है, माइनस करना है। और इक्वल में जो उनके मार्क्स दे रखे हैं उस मार्क्स के लिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर दोनों ही स्टूडेंट पास हो रहे हैं तो दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो लेना है। दोनों ही स्टूडेंट के फेल वाले नंबर दे रखे हैं तो दोनों ही स्टूडेंट के नंबरों को भी माइनस करना, मतलब एक जैसी अगर कंडीशन हमें दे रखी है तो दोनों ही सिचुएशंस में हमें माइनस करना है। लेकिन अगर कंडीशन अलग दे रखी है, एक कंडीशन में उत्तीर्ण कह रखा है कि 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, दूसरे में कह रखा है, ठीक है, एक में कह रखा है अनुत्तीर्ण हो जाता है और एक में कह रखा है अधिक मिलते हैं या उत्तीर्ण हो जाता है। अगर कंडीशन अलग अलग है, वही चीज़ है, आपको भैया ट्रिक्स पे जाना है तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अगर मार्क्स में दोनों कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है तो उन दोनों ही मार्क्स को आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे, 45 प्लस 45। फिर वही सवाल बन जाएगा कि 12% बराबर कितना हो गया, ये 90 हो गया। अब इसको भी अगर आप सोल्व करोगे तो 100% वही आएगा आपका 750। कितना आएगा, 750 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला तरीका भी समझ में आया होगा।
अगर ऐसा क्वेश्चंस मिल जाता है तब भी आप आराम से कर पाओगे, किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लोगे। नेक्स्ट देखेंगे, एक परीक्षा में एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और जो उत्तीर्ण अंक से 30 अधिक थे। बिल्कुल सिंपल, जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया वैसा ही क्वेश्चन ये है। तो क्या करना है हमें, दोनों ही जो परसेंटेज दे रखी है उनको माइनस करना है, 40% माइनस 25%। अब यहाँ पे जो मार्क्स दे रखे हैं, एक मार्क्स अनुत्तीर्ण वाले दे रखे हैं और एक मार्क्स अधिक वाले दे रखे हैं, दोनों 30-30 दे रखे हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15% बराबर कितना हो गया, 60। और हमें निकालना क्या है, 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 100/15। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, 4 की मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 400 आ जाएगा। यानी कि वो जो परीक्षा थी वो 400 मार्क्स की थी। कितने मार्क्स की थी वो परीक्षा, 400 मार्क्स की थी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज भी बता दी, उसकी ट्रिक्स भी बता दी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सवाल है इस टाइप के आप समझ में आ रहे होंगे, कर पाएंगे आप सवाल। इस सवाल का आपको क्या करना है, सीधा सीधा आप समझ गए होंगे, कमेंट्स में आंसर देना है। 35% अंक प्राप्त किए, 20 अंक से फेल हो गया, 50% अंक प्राप्त किए, 20 अधिक आ गए, सीधा सीधा 50 और 35, 15 का डिफरेंस, दोनों को जोड़ दो 40, 15% बराबर 40, 100% कैलकुलेट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 28% प्राप्त किए, 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 45% प्राप्त किए, 42 अंक आगे आ गए, 42 को जोड़ दो, 45 को और 28 को माइनस कर दो और सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इसका भी आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज से रिलेटेड आज की ये जो क्लास है आपके समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी।